हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं देश की आवाज़ आशीष के साथ। और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स 2020 के बारे में। आज डे है संडे और डेट है 3 मई 2020। तो आज क्या है ख़ास और क्या है आज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज जो पहला प्रश्न आता है वो है ये: अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, पाकिस्तान और भारत। तो जानते हैं इनके उत्तर। फिर से मैं प्रश्न दोहरा देता हूँ। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो जो इसका सही उत्तर है वो है भारत। अब भारत कैसे है इसका आंसर भी जान लेते हैं। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूएसआईडी के जरिए भारत को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा की है, जिसमें से भारत को करीब 22 करोड़ रुपए मिलने थे। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा देता हूँ। हाल ही में किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है? ऑप्शन है जर्मनी, रूस, जापान, चीन। तो जो इसका उत्तर है वो है जर्मनी। अब जर्मनी क्यों है ये भी जान लेते हैं। क्योंकि जर्मनी ने लेबनानी समूह यानी हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। और पुलिस ने कई शहरों में मस्जिद की संस्थाओं पर रेड की। बकौल जर्मन सरकार हिजबुल्लाह की गतिविधियां आपराधिक कानून का उल्लंघन करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बोलें तो अमेरिका व इजराइल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। तो ये थे इसके उत्तर। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे जो तीसरा प्रश्न जो आता है वो है: किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया? प्रश्न फिर दोहरा देता हूँ। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, हरियाणा, केरल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हरियाणा। अब क्यों है हरियाणा ये भी जान लेते हैं। हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब राज्य सरकार ने बताया कि अगर नई कार या जीप की सख्त ज़रूरत पड़ती है तो वाहनों का सिर्फ आउटसोर्सिंग हायर ही की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल के बैठक में लिया गया है। तो ये था आपका तीसरा प्रश्न। अब बढ़ते हैं आगे चौथे प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शंस आपके पास रहे 20 अप्रैल, 15 फरवरी, 1 मई, 1 जून। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका 1 मई। 1 मई क्यों है ये भी जान लेते हैं। भारत ही नहीं, विश्व के लगभग 80 देशों में इस देश छुट्टी होती है और इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है, जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। तो भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 में हुई थी। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है:
हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन मतलब देश, चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रभावित देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है। फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है। तो ऑप्शन आपके पास ये हैं, मेकांग नदी, अमूर नदी, लियाओ नदी और शियांग नदी। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आपका मेकांग नदी। अब क्यों है मेकांग नदी, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। यह अध्ययन बैंकॉक में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकांग इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अध्ययन में कहा गया है कि साल 2012 से मेकांग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी की प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुई है तथा इसे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है। मेकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। तो इसीलिए इसका जो उत्तर है वो मेकांग नदी है। बढ़ते हैं अब छठे प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है। हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है। तो ऑप्शन है ये कि बात किसने बोली है। इनके ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। तो आइए जानते हैं क्या है इसका उत्तर। इसका उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। अब क्यों है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, जानते हैं इसके बारे में। वर्तमान में विश्व की कुल श्रमिक आबादी लगभग 3.3 बिलियन है। उसमें से लगभग 2 बिलियन श्रमिक असंगठित क्षेत्र मतलब कि इनफॉर्मल सेक्टर में कार्य करते हैं। कोविड-19 की शुरुआत के पहले महीने में ही इन श्रमिकों की मजदूरी में 60% तक की गिरावट देखी गई थी और वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.6 बिलियन श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका खोने की स्थिति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी कि ILO प्रमुख के अनुसार यह आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान में वैश्विक बेरोजगारी संकट और इसके दुष्परिणाम ILO द्वारा 3 सप्ताह पहले जारी किए गए अनुमान से भी अधिक गहराते जा रहे हैं। अब चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। क्या है 7वां प्रश्न। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही यानी बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है। प्रश्न फिर दोहरा देता हूँ। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही यानी बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है। पहले इसके ऑप्शन जान लेते हैं। ऑप्शन है 25, 50, 43, 53। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 53। अब क्यों है 53, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से लेकर 100 के पैमाने पर मापता है। इस सूची में न्यूजीलैंड के 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। यह सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप IBP द्वारा संचालित किया गया है। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया है, जबकि वैश्विक औसत 45 है। इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। तो इसलिए इसका जो उत्तर है वो 53 होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है। हाल ही में किस राज्य ने डीजल,
पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 यानी उपकर यानी सेस लगाने की योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं नागालैंड, मणिपुर, केरल, त्रिपुरा। तो जो इसका उत्तर है वो है नागालैंड। क्यों है नागालैंड, जान लेते हैं। कोरोना से लड़ाई के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोविड-19 सेस लगाया गया है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से नागालैंड सरकार की आमदनी प्रभावित हुई है। राजस्व में आई इस कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाने का फैसला किया है। कोरोना संकट के बीच नागालैंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कोविड-19 सेस लगाया है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य में पेट्रोल 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है। तो इसीलिए इसका उत्तर नागालैंड है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एशियाई खेलों में 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? क्वेश्चंस फिर दोहरा देता हूँ। एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र गहलोत, चुन्नी गोस्वामी, अनिरुद्ध थापा, पीटर थंगराज। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चुन्नी गोस्वामी। क्यों है इसका चुन्नी गोस्वामी, ये भी जान लेते हैं। क्रिकेट के माहिर और महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से कोलकाता में निधन हो गया है। वह 82 वर्ष के थे। गोस्वामी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने अपने राज्य के लिए फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में नुमाइंदगी की थी। गोस्वामी 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले टीम के कप्तान थे। बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले थे। उनकी दोनों खेलों पर ज़बरदस्त पकड़ थी। इस वजह से इसका उत्तर चुन्नी गोस्वामी होगा। अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, जिसका नाम है प्रश्न 10। हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी दी गई है? फिर से मैं अपना प्रश्न दोहरा देता हूँ। हाल ही में किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी दी गई है? ऑप्शंस हैं नेपाल, चीन, रूस, सर्बिया। तो जो इसका आंसर है वो है सर्बिया। अब सर्बिया क्यों है ये भी जान लेते हैं। साल 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप अब हिंदुस्तान की जगह सर्बिया में होगा, क्योंकि भारतीय फेडरेशन मेज़बानी राशि अदा करने में असफल रहा, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ को 2017 में किया गया करार तोड़ना पड़ा। इसलिए अब विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में ना होकर अब सर्बिया में होगा। तो ये रहे आज के करंट अफेयर्स के प्रश्न, और आपने जाना क्या थे इनके उत्तर, क्या उत्तर होने के साथ साथ क्या इनके रीज़न थे, ये भी मैंने आपसे डिस्कस किया। तो आप सभी 3 मई के प्रश्नों को फिर से ध्यानपूर्वक देखें, समझें और इसको रिवाइज़ करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।